back to my channel. So today we are going to do exercise 4.3 of ordinary differential equation. We have already discussed exercise 4.1 and 4.2. So in exercise 4.3 हमारे पास क्या नई चीज आती है यहाँ पे हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है sin x या cos x. sin और cos यानी कि उसके अलावा कोई और आ जाए तो हमने पिछली एक्सरसाइज में मेथड सीखा था उसका. अगर यहाँ पे सपोज कोई इक्वेशन दे रखी है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में यहाँ पे आ रहा है साइन एक्स, नीचे आ रहा है एफ बाई डी स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे. हमें यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर बनाना पड़ता है. सिंपल डी का है तो भी हमें उसको डी स्क्वायर बनाना पड़ेगा. रिप्लेस करने के बाद ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा. बाय चांस रिप्लेस करने के बाद नीचे हमारा जीरो बन रहा है, सपोज साइन ए एक्स बाई जीरो बन रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास केस ऑफ फेलियर. और जैसे हमने e की पावर x में किया था यहाँ पे भी सेम होएगा. ऊपर हम इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ दिस फंक्शन. ये हमारा मेथड रहेगा. ये इस पूरी एक्सरसाइज में ये चीज आपको माइंड में रखनी है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाय डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 3x. पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. Symbolic form of the equation is symbolic form d square minus 3d plus 2 into y is equal to sin 3x. आई होप आपको याद हो कि हम सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनाते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म के लिए मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बनाया था d बाय d ऑफ x रेज़ टू पावर n. इसको हम राइट करते हैं d. और माइंड में मैंने आपको बताया था कि माइंड में आप y को साइड में रख लीजिए. तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से हमारे पास आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो रूट्स फाइंड आउट करोगे तो डी हमारे पास आ जाएगा 2 एंड 1. रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो डी आ जाएगा 2 एंड 1. तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या होगा, c1 e की पावर 2x प्लस c2 e की पावर x. कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था. अगर रूट्स डिस्टिंक्ट आ रहे तो मतलब हम क्या करेंगे, इनको e की पावर में लिखेंगे. अगर सेम आ रहे तो हम ऐसे लिखते हैं c1 प्लस c2x इंटू e की पावर जो भी आपको दे रखा है, अगर सेम आ रहे तो. अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की. पर्टिकुलर इंटीग्रल रहेगा साइन 3x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2. ठीक है. अब मैंने आपको कहा था कि डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे. तो डी स्क्वायर को माइनस 3 के स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा साइन 3x साइन 3x बाय माइनस 9 प्लस 2 माइनस 3d. दैट इज साइन 3x बाय माइनस 7 माइनस 3d. तो आ जाएगा हमारे पास साइन 3x माइनस कॉमन ले लेते हैं 7 प्लस 3d. अब यहाँ पे d आ चुका है तो हमें तो d स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे ताकि d स्क्वायर बन जाए. 7 minus 3d divided by 7 minus 3d. So it will become minus 7 sin 3x into 7 minus 3d divided by 49 minus 9d square. d square की वैल्यू क्या है, minus 3 square. That is minus sin 3x into 7 minus 3d divided by 49 and this is 9. So 9 9 is 81. So आ जाएगा minus of divide में आ जाएगा 130. अब क्या करेंगे, 7 के एक बार इससे मल्टीप्लाई, एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारे पास साइन 7 3x माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x. d मींस डेरिवेटिव लेना. तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 7 माइनस बाहर रखते हैं एक बार के लिए साइन 3x डिवाइड बाय 130. डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इज cos 3x और माइनस 9 cos 3x डिवाइडेड बाय 130. तो बन जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 साइन 3x बाय 130 प्लस 9 बाय 130 cos 3x. सो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम, यू कैन राइट हियर हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय और द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय complementary factor plus particular integral. Complementary factor plus particular integral, that is complementary factor की हमारे पास वैल्यू ये आई है, that is c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power x plus
माइनस 7 बाय साइन 3x बाय 130 प्लस 9 बाय 130 कॉस 3x। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल ही सिंपल था, बस आपको माइंड में क्या रखना है, ये वर्किंग रूल, तो आपके सारे क्वेश्चंस इससे सॉल्व हो जाएंगे। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट। जो भी मैं पार्ट यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, जैसे सेकंड पार्ट हो गया या फोर्थ पार्ट हो गया, तो आप खुद ट्राई कीजिए, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने बाकी पार्ट्स करवाए हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस डी इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हमें सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है इक्वेशन, हम डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन है मेरे पास डी क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्यूब है तो मतलब 3 रूट्स बनेंगे, एक रूट हम हिट एंड ट्राई से फाइंड आउट करते हैं, डी को -1 पुट करके लिखते हैं, तो आ जाएगा -1 -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट आ चुका -1, बाकी रूट्स हम सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन नहीं आती है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। 1 0 1 -2 0 3। पहले हम इनके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं, डिवाइडेड बाय ये नंबर एज इट इज, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ, फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ, अगेन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। सो रिड्यूस इक्वेशन आ चुके डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो रिड्यूस इक्वेशन आती है या फिर इसको कंप्रेस्ड इक्वेशन ही बोलते हैं, तो अगर क्यूब में इक्वेशन तो यहाँ स्क्वायर से स्टार्ट होगा, स्क्वायर देन d एंड देन 0। अब देखिए जो इक्वेशन इसकी रूट फाइंड आउट करते हैं 3 प्लस माइनस बाय डिस्क्रिमिनेंट 9 माइनस 12 बाय 2 दैट इज 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। सो अब देखिए ये हमारे पास 3 रूट्स आ चुके हैं इसके, ये 3 रूट्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड करते हैं, c1 e की पावर माइनस x। अगर हमारे पास आयोटा में रूट आया तो उसका रूट कैसे लिखते हैं, e की पावर जो रियल पार्ट है वो पावर में जाती है, प्लस बाकी जो टर्म्स है वो कॉस में लिखी जाती है। तो c1 आ चुका, c2 से लिख देते हैं, c2 cos रूट 3/2x प्लस c3 sin रूट 3/2x। तो ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, cos x बाय में d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर प्लस 3। हमें तो ये पता है कि d स्क्वायर यहाँ पे क्या है, -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a1 है, तो यहाँ पे d स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा cos x, इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर इंटू d। अब d स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो आ जाएगा -2 d स्क्वायर की वैल्यू -1 तो बन जाएगा +2 प्लस 3, तो आ जाएगा हमारे पास cos x बाय माइनस d प्लस 5। अच्छा इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम d प्लस 5 d प्लस 5 से, तो बन जाएगा हमारे पास -d स्क्वायर प्लस 25 cos x इंटू d प्लस 5। अब देखिए ऊपर वाली जो टर्म है वो हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगी, दैट इज d cos x प्लस 5 cos x। जो नीचे वाले टर्म वहाँ पे d स्क्वायर को पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, तो मिल जाएगा 26। अब देखिए d cos x डेरिवेटिव ऑफ cos x आ जाएगा -sin x प्लस 5 cos x डिवाइड बाय 26। तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, so we write here hence general solution is given by y is equal to complementary factor plus particular integral। तो complementary factor की वैल्यू हमारे पास ये particular integral की है, अब इसको कंबाइन करके लिख दोगे c1 e की पावर माइनस x प्लस e की पावर 3/2x c2 cos रूट 3/2, जो रूट 2 है ना वो रूट में नहीं, ध्यान रखना यहाँ पे, x प्लस c3 sin रूट 3/2x माइनस 126 पहले कॉमन निकाल देते हैं 5 cos x माइनस sin x। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में पहले हम सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं। सो सिंबॉलिक इक्वेशन d की पावर 4 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन d की पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें 4 रूट्स निकालने पड़ेंगे, तो क्या करते हैं इसमें 2d स्क्वायर ऐड कर देते हैं, 2d स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर उसको ऐसे करोगे ना d की पावर 4 इज इक्वल टू -1, तो आ जाएगा -1 की पावर 1/4। तो उसके रूट्स निकालना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तो ये वाला मेथड एप्लीकेबल है यहाँ पे कि d स्क्वायर को हम क्या पुट कर देंगे
प्लस 2 डी स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 डी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस √2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दो रूट्स यहाँ से निकलेंगे और दो रूट्स वहाँ से, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस √2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा √2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 बाई 2, आ जाएगा माइनस √2 प्लस माइनस √2 आयोटा बाई 2, आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा बाई √2। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास √2 प्लस माइनस √2 आयोटा बाई 2, आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा बाय √2। तो ये चार रूट्स अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर निकालते हैं, पहले इसके केस पे निकालते हैं। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है -1/√2, तो c1 e की पावर c1 नहीं आएगा पर e की पावर लिखते हैं डायरेक्ट e की पावर -1/√2x, फिर ब्रैकेट में लिखते हैं cos के साथ लगा के इमेजिनरी पार्ट c1 cos 1/√2x प्लस c2 sin 1/√2x प्लस e की पावर 1/√2x, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 1/√2। तो यहाँ पे c1 c2 तो सोचो यहाँ आएगा c3 cos 1/√2x प्लस c4 sin 1/√2। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल की। पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा cos x बाय d की पावर 4 प्लस 1, d की पावर 4 को लिख सकते हैं डी स्क्वायर इंटू स्क्वायर, डी स्क्वायर को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा cos x बाय -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज cos x बाय 2। सो हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास है cos x बाय 2 प्लस e की पावर -1/√2x इंटू c1 cos 1/√2x प्लस c2 sin 1/√2x प्लस e की पावर x/√2 c3 cos 1/√2x c4 sin 1/√2x। तो ये हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। तो इसको पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं जो भी हमें इक्वेशन गिवन है। तो सिंबॉलिक फॉर्म d की पावर 4 माइनस a रेज़ टू पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ax। तो यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ऑक्सिलरी इक्वेशन d की पावर 4 माइनस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। So d is equal to plus minus a and plus minus a iota। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारे पास बनेगा c1 दो रूट तो डिस्टिंक्ट है, so e रेज़ टू पावर ax प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस ax। दो रूट्स कॉम्प्लेक्स है और रियल पार्ट है नहीं, तो रियल पार्ट e की पावर 0x मतलब 1 ही बनेगा। तो डायरेक्टली लिख देते हैं c3 cos ax प्लस c4 sin ax। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा मेरे पास sin ax बाई डी की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। तब हम डी स्क्वायर को पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर, तब मेरे पास बन जाएगा साइन ए एक्स बाई ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 दैट इज द केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर के बाद हम क्या करते हैं ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे लेते हैं हम डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 4d3। अब यहाँ पे डी स्क्वायर को हम पुट करेंगे माइनस ए स्क्वायर दैट इज माइनस एक्स कोस ए एक्स बाय 4a स्क्वायर और एक डी यहाँ पे बचा हुआ है। डिवाइड में ds का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos ax। अगर ऊपर डी है तो डेरिवेटिव, डिवाइड में डी है तो इंटीग्रेशन। तो cos ax का मेरे पास डेरिवेटिव आ जाएगा sin ax बाय a। सो हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं इस गिवन इक्वेशन का। सो कंप्लीट solution is equal to complementary factor plus particular integral। तो complementary factor मेरे पास ये c1 e raised to power ax plus c2 e raised to power minus ax minus plus c3 cos ax
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं पहले इसको, सिंबॉलिक फॉर्म d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 1। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो है अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो या आप ऐसे लिख दोगे डायरेक्ट डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो डी की आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 रूट्स हैं, लेकिन इक्वेशन तो 4 डिग्री के तो 4 रूट्स आने चाहिए, तो हमको उसका से ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास अब 4 रूट्स आएंगे, प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा। वो वाले अगर हम उस तरीके से करते तो ये वाला रूट जो है स्किप हो जाते हैं। सो दो सिमिलर रूट्स आ रहे हैं c1 और कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं, मतलब हमारे पास आयोटा में आ रहे हैं। तो c1 प्लस c2x इंटू कोस एक्स प्लस c3 प्लस c4x इंटू साइन एक्स, ये हमारे पास रूट्स आ जाते हैं हमारे। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, दैट इज cos x डिवाइड बाय d की पावर 4 प्लस 2d स्क्वायर प्लस 1। नाउ पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा cos x डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर इंटू स्क्वायर, तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो हमारे पास 0 बन जाएगा। सो cos x by 0, दिस इज द केस ऑफ फेलियर। सो यू राइट हियर इट इज केस ऑफ फेलियर। उसके बाद हम ऊपर x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4d क्यूब प्लस 4d। अब हम यहाँ पे d स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर, दैट इज x cos x। तो एक d स्क्वायर, इस d क्यूब को क्या लिख सकते हैं, d स्क्वायर इंटू d, तो d स्क्वायर की वजह आ जाएगी -1 का स्क्वायर, दैट इज -4d, प्लस यहाँ पे 4d ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगेन केस ऑफ फेलियर, दोबारा x से मल्टीप्लाई करते बन जाएगा x स्क्वायर cos x बाय में इसका डेरिवेटिव, दैट इज 4 से 12 d स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव प्लस 4। d स्क्वायर को पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, तो बन जाएगा -12 प्लस 4, सो x स्क्वायर cos x -8। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है, पार्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, सॉल्यूशन आप दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स है, तो यहाँ पे cos x कैसे आ सकता है, यहाँ साइन आएगा, यहाँ पे भी साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cos ax, और यहाँ पहले साइन लिख लेते हैं, साइन आ जाएगा माइनस cos x बाय ax, तो यहाँ पे साइन की बजाय क्या आएगा, cos और प्लस का आएगा। ये मिस्टेक थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेक वहाँ पे साइन की जगह cos लिखा गया। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट, d की पावर 4 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो सिर्फ साइन एक्स के लिए एप्लीकेबल है या cos एक्स के लिए एप्लीकेबल है, साइन स्क्वायर एक्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, या फिर साइन क्यूब एक्स, एनी पावर सिर्फ 1 पावर के लिए वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x बाय 2 इंटू डी की पावर 4 प्लस 1 इंटू वाई। यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज डी की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर, इसमें क्या करते हैं हम, प्लस 1 है ना, तो प्लस 2d स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 2d स्क्वायर कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2d का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, दोबारा वो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी है थी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने सेम क्वेश्चन किया था, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन ये थी 2d इंटू डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2d। तो यहाँ से देखिए रूट्स निकालते हैं हम, तो आ जाएगा माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 बाय 2। यहाँ से आ जाएगा माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2 माइनस 4 बाय 2। तो आ जाएगा -1 प्लस -1 बाय रूट 2, जो आप सॉल्व करोगे आ जाएगा -1, ये आएगा +1, क्योंकि यहाँ माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये आएगा -1 प्लस -1 बाय रूट 2। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा मेरे पास, c1 जो रियल पार्ट है e की पावर, पहले e की पावर लिखेंगे 1 बाय रूट 2x, फिर जो इमेजिनरी पार्ट है उसको cos और sin के साथ, तो c1 cos 1 बाय रूट 2x प्लस c2 sin x बाय रूट 2, फिर ये वाला पार्ट e की पावर -x बाय रूट 2, c3 cos
बाई रूट टू प्लस C4 साइन x बाय रूट। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ जाएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल होएगा मेरे पास 1 माइनस कोस 2x बाय 2 डिवाइडेड बाय डी की पावर 4 प्लस 1। तो सेपरेट कर लेते हैं, 1 बाय 2 बाहर निकाल लेते हैं। 1 अपॉन डी की पावर 4 प्लस 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय डी की पावर 4 प्लस 1। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको लिख सकते हैं e की पावर 0x। अब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि इसमें पिछले एक्सरसाइज का भी आएगा e की पावर 0 में। पिछले एक्सरसाइज में सीखा था, क्या सीखा था कि डी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हाफ 1 बाय 1 माइनस कोस 2x। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे हम डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर, मतलब इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे लिख लीजिए डी स्क्वायर का स्क्वायर, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम डी का स्क्वायर इंटू स्क्वायर। डी का स्क्वायर है माइनस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस 1, तो आ जाएगा 1 बाय 2 1 माइनस कोस 2x, दिस इज 4 का स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 1 दैट इज 17। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे फाइंड लिखेंगे हम? कंप्लीट सॉल्यूशन पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है ना। इसका फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे ना प्लस में आ चुके हैं। पिछले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो आपको उसको सॉल्व करना आना चाहिए। आपको पिछले एक्सरसाइज भी आनी चाहिए, ये वाली एक्सरसाइज भी आनी चाहिए। तो यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा d माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आएगा, c1 e raised to power 2x प्लस c2 x into e raised to power 2x, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो c1 प्लस c2x, क्योंकि ये चीज ऐड होती है जब हमारे पास रूट्स जो सेम आ रहे हो इनटू e की पावर। अगर एक और रूट सेम आता तो c3 प्लस x स्क्वायर आ जाता, c3 into x स्क्वायर। पार्टिकुलर इंटीग्रल e की पावर माइनस 4x बाय 5 cos 3x डिवाइडेड बाय d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, यहाँ पे आ जाएगा d, बल्कि इसमें से लिख दो यहाँ पे d माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं d की वैल्यू माइनस 4, अगर आपको ध्यान हो तो आ जाएगा e पर माइनस 4x बाय माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम d स्क्वायर को क्या पुट करते हैं, d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9, फिर माइनस 3 का स्क्वायर लिख लो, तो आ जाएगा 5 cos 3x बाय माइनस 9 माइनस 4d प्लस 4, क्या जाएगा e की पावर माइनस 4x बाय 36 प्लस 5 cos 3x बाय माइनस 5 माइनस 4d। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग d की वैल्यू पुट करते हैं, d स्क्वायर की वैल्यू पता होती है, d की वैल्यू करने के लिए हम इसको रैशनलाइज करेंगे, तो आ जाएगा e की पावर माइनस 4x बाय 36 एज इट इज, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, cos 3x डिवाइडेड बाय 4d प्लस 5 इंटू 4d माइनस 5 इंटू 4d माइनस 5, आ जाएगा e की पावर माइनस 4x बाय 36 माइनस 5 cos 3x इंटू 4d माइनस 5 16d स्क्वायर माइनस 25। अब d की वैल्यू क्या पुट करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर e की पावर माइनस 4x बाय 36 माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 cos 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 3 12 माइनस sin 3x माइनस 5 cos 3x, d स्क्वायर को पुट करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 16 इंटू माइनस 9 माइनस 144 माइनस 25 दैट इज माइनस 169। अब ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लास्ट स्टेप इनको प्लस करके लिखना है, वो आप लिख सकते हैं। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे cos x into sin x by 2 है, उसका भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास सिंपली सिर्फ sin x का फॉर्मूला है, cos x का फॉर्मूला है, तो इसको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 से डिवाइड कर देती हूँ, तो बन जाएगा 1 बाय 2 2 इंटू साइन एक्स बाय 2 cos x बाय 2, ये बन जाएगा sin x। अब बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन हो चुका है, सॉल्व करते हैं इसको, सिंप्लीफाई हो चुका क्वेश्चन। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन दैट इज d स्क्वायर प्लस 1 इंटू d स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों ही हमारे पास इमेजिनरी आ रही है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखा जाएगा c1
कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, क्योंकि रियल पार्ट है नहीं इसका, तो e की पावर 0x मतलब 1, ऐसे देखते हैं ना, e की पावर रियल पार्ट, तो रियल पार्ट है नहीं 0x, तो वो 1 लिखा जाएगा। प्लस यहाँ पे आ जाएगा C3 cos 2x प्लस C4 sin 2x। कांस्टेंट अलग हो सकता है, क्या पता आपकी बुक में जो है ये वाली वैल्यू C1 C2 के साथ लिखी हो, ये वाली C3 C4 के साथ, उससे कोई फर्क नहीं, कांस्टेंट है वो हमारे पास, तो डोंट बी कंफ्यूज। पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आएगी मेरे पास sin x by 2 डिवाइड बाय d स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पुट करेंगे d स्क्वायर इक्वल टू -1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा sin x by 2 -1 का स्क्वायर प्लस 1 d स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा 0। दिस इज द केस ऑफ फेलियर। केस ऑफ फेलियर में क्या करते हैं, ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, u into v से। सो d स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2d प्लस d स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास 2d। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे d स्क्वायर को अब हम पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट तो 0, ये वाला पार्ट बच जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 cos x -1 प्लस 4 इंटू 2d। ठीक है, d है यहाँ पे प्रेजेंट, तो आ जाएगा 1/6 cos x बाई d, नीचे d यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो 1/6 cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा sin x बाय 6। लास्ट स्टेप आप खुद ट्राई कीजिए लिखना, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, बस इन दोनों को प्लस करके लिखना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। सो ये हमारे पास वैल्यू है इसकी C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस C3 cos 2x C4 sin 2x प्लस sin x बाय 6। फिर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने दोबारा यहाँ पे ना sin x को cos x से रिप्लेस कर दिया, तब मैं बार बार sin x को cos x से रिप्लेस क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे sin x ही आएगा, ध्यान रखिए इस बात को, यहाँ जाएगा sin x और यहाँ पे भी sin x, यहाँ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x बाय 12 है नीचे बाय 12, तो माइनस कोस x बाय 12, पता नहीं मेरा माइंड का, यहाँ पे मैं बार बार sin x को cos x से रिप्लेस कर रही हूँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट हमारे पास एक और टाइप है जाते हैं, 6th क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, पहले सिंपल सॉल्व करेंगे, फिर इन वैल्यूज को देखेंगे कैसे कहाँ पुट करें। देखिए यहाँ पे हम पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 इंटू वाई इज इक्वल टू -37 साइन 3x। यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं, -2 प्लस -36 तो आ जाएगा 6 आयोटा बाय 2, दैट इज -1 प्लस -√3 आयोटा। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या लिखा जाएगा, C1 e रेज़ टू पावर पहले लिखेंगे -x, क्योंकि रियल पार्ट का पावर में लिखा जाता है, C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा मेरे पास -37 sin 3x बाई डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 10, यहाँ पुट करेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू -3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा -37 sin 3x डिवाइडेड बाय -9 प्लस 2d प्लस 10, दैट इज -37 sin 3x बाय 1 प्लस 2d। हमें तो सिर्फ डी स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, sin 3x by 2d plus 1 into 2d minus 1 into 2d minus 1, से आ जाएगा -37 sin 3x by 4d square minus 1 into 2d minus 1। d स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर, यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये आ जाएगा -37 sin 3x को अंदर ले जाते हैं, 2d sin 3x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय 4, d का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, -9 -37 बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2d sin 3x माइनस sin 3x,
तो आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x दैट इज cos x. So 6 cos 3x minus sin 3x. So complete solution is given by particular integral plus complementary factor. तो आ जाएगा e raised to power minus x c1 cos 3x plus c2 sin 3x plus 6 cos 3x minus sin 3x. अब जो मैं गिवन इक्वेशन दे रखे हैं इनका हम यूज करेंगे. इक्वेशन आई है ये वाली y इज इक्वल टू दिस. जब x की वैल्यू पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू है 3. तो y की वैल्यू है 3 जब x है पाई बाय 2 तो e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाय 2. अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं c1 cos 3 पाई बाय 2. cos 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0. c2 sin 3 पाई बाय 2 तो ये तो वैल्यू आएगी c2 3 पाई बाय 2 माइनस 1. ठीक है. cos 3 पाई बाय 2 0 और यहाँ पे sin 3 पाई बाय 2 होता है माइनस 1 प्लस 1 तो टोटल क्या बन जाएगा 2 e टू पावर माइनस पाई बाय 2 c2 माइनस तो माइनस जाके माइनस हो जाएगा माइनस 2 e की पावर पाई बाय 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है c2. ठीक है. फिर हमारे पास क्या है इक्वेशन के अंदर dy बाय dx 0 है जब x हमारे पास क्या है 0 है. सो नाउ जो क्वेश्चन है ना वहाँ पे ये मेंशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x पाई बाय 2 है उसके बाद फुल स्टॉप कोमा y की वैल्यू 3 है और dy बाय dx की वैल्यू 0 है जब x 0 है ना कि x की वैल्यू पाई बाय 2 पे y की वैल्यू 3 है. तो ध्यान रखना इस बात का. अब देखते हैं जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो और y की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू e की पावर 0 1 इनटू c1 cos 0 दैट इज 1 sin 0 0 प्लस 6 sin 0 इज 0 तो यहाँ आ जाएगा 6 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ से हमारे पास c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 3. अब हमारे पास क्या है dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास 0 है जब x 0 है तो हम y दे रखे तो dy बाई dx फाइंड आउट करते हैं तो आ जाएगा dy बाई dx e रेज़ टू पावर माइनस x एज इट इज ड्यू इनटू इसे करते हैं c1 इसका आ जाएगा माइनस 3 sin 3x प्लस c2 इंटू 3 cos 3x plus ये वाली टर्म एज इट इज c1 cos 3x plus c2 sin 3x e रेज़ टू पावर माइनस x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर माइनस x इनटू माइनस. अब इसका डेरिवेटिव देखते हैं दैट इज माइनस 18 sin 3x. इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 3 cos 3x. मतलब x 0 है यहाँ पे dy बाई dx की वैल्यू 0 है इसकी वैल्यू क्या है 0. जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 1 ये आ जाएगा 0 ये आ जाएगा 1 3c2 आ जाएगा यहाँ पे. फिर यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे c1 बाकी तो 0 यहाँ से ये 0 और यहाँ से आ जाएगा माइनस 3. ठीक है. अब देखिए c2 की वैल्यू c1 की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस 3. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जब हमने यहाँ पे 0 पुट किया इस इक्वेशन में तो आ चुका c1 और आ चुका माइनस 3. अब c1 की वैल्यू मेरे पास माइनस 3 है तो आ जाएगा 3c2 प्लस 3 माइनस 3 तो कैंसिल. तो यहाँ c2 की वैल्यू आ चुकी है 0. c2 की वैल्यू 0 और c1 की वैल्यू है माइनस 3. यहाँ पुट करते हैं. सो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x c1 की वैल्यू मेरे पास है माइनस 3 cos 3x इसकी वैल्यू 0 बची सभी टर्म्स एज इट इज. अब जब x पाई बाय 2 है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे x को पाई बाय 2 पुट कीजिए. जब x पाई बाय 2 है तो cos 3 पाई बाय 2 0 ये भी 0 सिर्फ ये टर्म बचेगी. तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ sin 3 पाई बाय 2. sin 3 पाई बाय 2 माइनस होता है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. सो बाय दिस exercise is completed. Let's meet in the next video with exercise 4.4. Till then, thank you.